ఆకాశం న్యూస్ కి స్వాగతం. హీరా గ్రూప్ అనేది 1998 నుండి అభివృద్ధి చెందుతున్న ఒక వ్యాపారం. ఇది టెక్స్టైల్స్, ఫుడ్, జ్యువెలరీ వంటి అనేక పరిశ్రమలలోకి చాలా సజావుగా మళ్లించి మహిళా సాధికారత కోసం నిరంతరం కృషి చేస్తుంది. మీడియాతో మాట్లాడుతున్న హీరా గ్రూప్ యొక్క CEO డాక్టర్ నౌహేరా షేక్ తన వ్యాపారంపై అనేక తప్పుడు ఆరోపణలు వచ్చాయని మరియు ఆమెపై చాలా మంది అమాయక కస్టమర్లను రెచ్చగొట్టారని, ఆమె వ్యాపార విభాగాలపై ఆమె వైపు వినకుండా ఫిర్యాదు చేశారు. గతంలో ఆమెను అక్టోబర్ 15, 2018 అరెస్టు చేశారు. ఆమెను అరెస్టు చేసిన రోజు వరకు అంతా సమృద్ధిగా నడుస్తోంది. ఆమెను అరెస్టు చేసిన తర్వాత అన్ని బ్యాంకు ఖాతాలను స్తంభింపచేయమని అడిగారు. అలా చేశారు. ఇది పెట్టుబడిదారులకు వాణిజ్య ప్రయోజనాలను చెల్లించడం అసాధ్యమని, ఇది ఒక ప్రయోజనంగా తీసుకోబడింది. ఆమె వ్యాపారం ఒక స్కామ్ అని అన్నారు. హీరా బంగారం కుంభకోణం అత్యంత వినాశకరమైనది. ఇది హైదరాబాద్ బెయిల్ పొందిన తర్వాత ప్రత్యర్థుల నుండి ఆమెను దాచిపెట్టింది. ఆమె వివిధ సమస్యల కారణంగా దేశం చుట్టూ తిరగాల్సి వచ్చింది. 2.5 సంవత్సరాల నిరంతరం రాష్ట్రాల మధ్య తిరుగుతూ ఉంది. దీన్ని పోస్టు చేయండి. ఆమె ఆస్తులను మరియు అనేక ఇతర వ్యాపార సమూహాలను స్వాధీనం చేసుకోవడానికి అనేక ఇతర ప్రయత్నాలు జరిగాయి. అన్నింటికీ మధ్య ఆమె తన పెట్టుబడిదారులందరికీ బలంగా మరియు విశ్వాసపాత్రంగా ఉంది. అనాథాశ్రమానికి విరాళం ఇస్తోంది. అనేక వ్యతిరేక సామాజిక వ్యతిరేకత అని కూడా పిలుస్తారు. డాక్టర్ నౌహేరా షేక్ ఇప్పుడు మీడియాను సత్యానికి మద్దతు ఇవ్వాలని మరియు మహిళలను మౌనంగా చూడాల్సిన అవసరం ఉందని, పౌరులకు అవగాహన కల్పించాలని, మహిళలను ప్రోత్సహించడం, వారి కుటుంబాలలో ఆనందాన్ని కలిగించాలని మరియు మహిళా పారిశ్రామికవేత్తలపై తప్పుడు ఆరోపణలు జరిగితే పారదర్శక దర్యాప్తును కొనసాగించాలని, తన బెయిల్ మంజూరు చేసినందుకు మరియు తన వ్యాపారాన్ని నడపడానికి మరింత అనుమతి ఇచ్చినందుకు ఆమె సుప్రీంకోర్టుకు కృతజ్ఞతలు తెలిపి మహిళా సాధికారితను ప్రోత్సహించినందుకు అన్ని మీడియాకు కృతజ్ఞతలు తెలిపింది. शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आप सबको मैं वेलकम और मुबारकबादी पेश करती हूँ यहाँ पर आने के लिए। और ये प्रेस मीट मैंने इसलिए रखा है कि आपके ज़रिए इंसाफ की आवाज़ को लोगों तक पहुंचाने के लिए। मैं नौहरा शेख जो 1998 से हीरा ग्रुप को स्टैब्लिश किया है और मैंने इंसानियत के हुकूक के लिए, खासकर से औरतों के हुकूक के लिए, उनको एजुकेशनल और उनको इकोनॉमिक और बहुत सारे चीज़ों में ग्रोथ करने के लिए 25 साल तक मैंने मेहनत किया है। और मेहनत करके मैंने उनको इम्प्रूव किया है। नॉट ओनली एजुकेशन, हमारे वुमेन्स में खासकर से घरों में ये तकलीफ होती है कि वो हमेशा ये सोचते हैं, खासकर से मुस्लिम कम्युनिटी के जो औरतें हैं, जो महिलाएं हैं, वो ये सोचते हैं कि हमको कहीं भी कुछ नहीं करना है। तो उनको मैंने एम्पावर किया और उनको मैंने बिजनेस के प्रैक्टिसेस सिखाई और मैंने उनको बिजनेस किस तरह से करना, अपने सेल्फ पे कैसे रहना और किसी के साथ मजबूर नहीं होना, इस बात पर मैंने उनको एम्पावर किया। और मैंने 1998 में हीरा ग्रुप को स्टार्ट किया और उसके बाद कंपनी अननेचुरल नहीं, नेचुरली धीरे धीरे कंपनीज आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद में कंपनीज इनकॉर्पोरेटर हुए और कंपनीज प्राइवेट लिमिटेड में और लिमिटेड में कन्वर्ट हुए। और इन कंपनीज पर जो बिजनेस चलता था वो एक लीगल प्रोसेस से बिजनेस चल रहा था। और ये कंपनी कई औरतों के लिए, इंडिया के लाखों की औरतों के लिए ये कंपनी एक कमाई का जरिया बनी थी और उनको एक जीने का जरिया बनी थी। टेक्सटाइल में, ज्वेलरी में, प्रोडक्ट में, फूड प्रोडक्ट में, सब कुछ बस ये कंपनी बहुत स्मूथली चल रही थी। 1998 से 2008 तक इस कंपनी का ना कोई कंप्लेंट रहा, ना ये कंपनी पर कोई इल्जाम रहा। ये कंपनी स्मूथली 2018 तक ये कंपनी चलती रही।
आज मैं प्रेस के जरिए से, मीडिया के जरिए से जो कुछ बातें हैं वो ये बताना चाहती हूँ, ये बहुत ज़रूरी है सारे हिंदुस्तान के बिजनेसमैन के लिए भी और सारे हिंदुस्तान के वुमेन्स के लिए भी और सब के लिए भी ये बहुत ज़रूरत है। उसके बाद में कुछ ब्लैकमेलर, कुछ सताने वाले लोग, कुछ एक्सटॉर्शन करने वाले लोग, उन्होंने इलीगल तरीके से हमसे जो डिमांड करते थे उन डिमांडों को हमने पूरा नहीं किया। तो उसके बाद वो लोग जो है कुछ एक छोटी सी बात, एक जीएसटी का छोटा सा प्रॉब्लम आने की वजह से कुछ दिनों तक कस्टमर को पेमेंट की पॉलिसी चेंज हुई। ना कंपनी ने कभी लॉस डिक्लेयर किया था, ना कंपनी ने कोई शोरूम को बंद किया था, ना कंपनी ने कोई ऑफिस को बंद किया था, ना कंपनी की सीईओ कहीं भागी थी, ना कंपनी कहीं पर गई थी। तो एक फॉल्स एलिगेशन लगाकर एक छोटा सा एफआईआर करते हैं और छोटा सा एफआईआर करके मुझे अरेस्ट कर लेते हैं विदाउट नोटिस। एक नोटिस भी नहीं दिए मुझे, क्या तुम इसको देना है क्या नहीं देना है। तो डायरेक्ट एक एफआईआर पे मुझे दिल्ली आके अरेस्ट करते हैं और अरेस्ट करके अंदर रखते हैं। जब मुझे सेशन कोर्ट बेल दे दी है तो फिर महाराष्ट्र से एक छोटा एफआईआर करके बुलाते हैं। यहाँ तक कि ऑफिशियल जो ईओडब्ल्यू है वो ईओडब्ल्यू के गाइडलाइंस को भी फॉलो नहीं हुए। उनके लिमिट्स क्या हैं, कितने पेमेंट पे एफआईआर कर सकते हैं, कितने फ्रॉड पर वो इन्वॉल्व हो सकते हैं, उन्होंने सोचा नहीं। 3 लाख पे, 2 लाख पे, 50,000 पे उन्होंने मुझे एफआईआर किया और टोटल इंडिया 2 साल 5 महीने मुझे जो है जुडिशियल कस्टडी में रखे और इंडिया के सबसे बड़े क्रिमिनल को भी 14 डेज से ज्यादा पीसी में रखना अलाउ नहीं है। मगर मुझे एक औरत होने के बावजूद भी 8 मंथ्स, मोर देन 8 मंथ्स जो है पुलिस कस्टडी में अंडर प्रेशर रखे। एक ही सीईओ थी, एक ही कंपनी थी, वही क्वेश्चन था, वही बात थी, मगर बार बार 14 दिन कस्टडी में लेना, 7 दिन कस्टडी में लेना। इसका मतलब ये था कि जो एक्सटॉर्शन करने वाले थे, जो इसके पीछे हैं, वो ये चाहते थे कि मैं हमेशा अंदर रह जाऊं और वो मेरे प्रॉपर्टियों पर कब्जा कर ले और प्रॉपर्टियों पर जमा कर ले। मैं ये बात बताना चाहती हूँ कि जब ईओडब्ल्यू इकोनॉमिक ऑफेंस अगर इस तरह से करने जाएंगे तो इंडिया की इकोनॉमी टूट जाएगी। और चाहिए ऑफिशियल को कि वो एक बार चेक करते और फैक्ट को देखते, उसके बाद एक नोटिस देते और पूछते। जब इंसान को उसके बाद उसके लिए एक बदनामी का ये उठाते हैं, एजेंडा उठाते हैं। उसके बाद हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के जो लीगल टीम थे तेलंगाना हाईकोर्ट में एक रिट पिटीशन डाले और रिट पिटीशन डालने के बाद तेलंगाना हाईकोर्ट दिसंबर 1923 को जो है एक जजमेंट पास किया कि ये एफआईआर इलीगल है और ये एफआईआर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इस तरह से कंपनी एक्ट में एफआईआर नहीं कर सकते और इसमें जो है लोकल पुलिस इन्वॉल्व नहीं हो सकती। ये सेंट्रल एजेंसी जो है इसको चेक करेगी। एसएफआईओ को जो है टोटल चीजों को फॉरवर्ड किया। उसके बाद भी मुझे बाहर आने नहीं दिए, दूसरे स्टेट को बुलाए, क्योंकि एक स्टेट में तो हो गया तो दूसरे स्टेट को बुलाओ। और जब कहीं से कहीं नहीं मिलता है तो और एक एजेंसी को दे दो, और एक एजेंसी को दे दो। इस तरह से कंपनी को डैमेज करने की पूरी कोशिश की। आज मैं प्रेस मीट के जरिए मेरे देश के पूरे महिलाओं को और मेरे सारे औरतों को जो एम्पावर हुए हैं, जो मेरे सारे हीरा ग्रुप के मेंबर को मैं ये खबर देना चाहती हूँ कि कंपनी कभी भी भागी नहीं है, ना भागेगी। और कंपनी आज भी उनके पेमेंट्स को देने के लिए रेडी है और तैयार है। और यहाँ तक कि डेटा सेंटर, जबकि पुलिस को उसकी कोई जरूरत नहीं थी, उसको जाके डैमेज किया और उसको उठाकर लेके गए सारे चीजें भी। और यहाँ तक जब मुझे अरेस्ट किया तो 2 दिन में ना कोर्ट का ऑर्डर था, कुछ नहीं, पूरे शोरूम्स में जाके नोटिस लगा दिए, घरों पे नोटिस लगा दिए और बंद करा दिए। जो कंपनी मोर देन 100 करोड़ इनकम टैक्स पे करती है, जो सीईओ अरेस्ट होने से 1 महीने पहले जीएसटी पे करती है, जो कंपनी को चलाने वाली ये सब चीजें अदा करती है, कंप्लीटली जो लीगल फॉर्मेलिटीज है उसको टोटल कंप्लीट करती है। तो अगर इस तरह से 2 लाख का, 25 लाख का, 10 लाख का पेमेंट बोलकर, वो भी लीगल ट्रांजैक्शन जो हुआ उस पेमेंट को लेकर अगर फ्रॉड एलिगेशन लगाकर ऐसा सीईओस को कंपनी चलाने वालों को अरेस्ट करेंगे तो इंडिया की इकोनॉमी तो टोटल टूट जाएगी। आज मेरे साथ ही नहीं, जब मैं अंदर थी तो काफी लोगों को देखा कि कंपनीज चलाने वालों के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ भी ऐसे चीजें होते आते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट यही है, जो लोग कंपनीज के पीछे लगते हैं, जो एक्सटॉर्शन करते हैं, जो डिमांड करते हैं, उनको मौका ना दें। और मैं ये आवाज देना चाहती हूँ कि फाइनेंस मिनिस्टर
मुश्किल वाली होती है, तो हम सबको आराम से बिजनेस करने दें जो लीगल बिजनेस करते हैं। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से जो है हाई कोर्ट ने ये आर्डर दिया। उसके बाद हमने रिट पिटीशन जनवरी 2018 को हमने सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन डाला और तमाम पार्टियों को हमने रिस्पॉन्डेंट बनाया और ईडी को रिस्पॉन्डेंट बनाया, एसएफआईओ को रिस्पॉन्डेंट बनाया। जो स्टेट महाराष्ट्र होम डिपार्टमेंट को, कर्नाटका होम डिपार्टमेंट को, केरला होम डिपार्टमेंट को, आंध्र प्रदेश होम डिपार्टमेंट को रिस्पॉन्डेंट बनाकर जब रिट पिटीशन हमने डाला तो जजेस को हमारे बिजनेस का मॉडल समझ में आया और जजेस को समझ में आया कि हम क्या बिजनेस करते थे और हम कहीं भी इलीगल वे में काम नहीं करते थे और लीगल वे में करते थे। मैं पहले भी जब अरेस्ट किए थे उस वक्त भी चैलेंज की थी कि मैं कोई गलत काम नहीं की हूँ, ना मैंने कोई स्कैम किया है, ना मैंने कोई फ्रॉड किया है। चलते हुए बिजनेस से तुमने मुझे उठाकर फ्रॉड साबित करना चाहते हो, मगर आप जितने साल चाहे इन्वेस्टिगेशन कर लो, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है। मैं आज भी उस बात के ऊपर कायम हूँ और बहुत ही खुशी हुई जब सुप्रीम कोर्ट ने हमारे अकाउंट को डिफ्रीज करने का, हमारे प्रॉपर्टीज को ईडी को हटाने का और ये बहुत सारे ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने जब दिए तो मैं बड़ी खुशी के साथ आज ये प्रेस मीट कर रही हूँ। और आगे चलकर ये कंपनी लाखों की औरतों के लिए, लाखों के स्कूल के स्टूडेंट के लिए, लाखों के कॉलेज के स्टूडेंट के लिए, लाखों के लोगों के लिए, इंसानियत के लिए ये कंपनी जरूर से जरूर काम करेगी। और मैं सैल्यूट करती हूँ कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, इंडियन लॉ को, कि ये जो है हमको इतना सेफ करता है कि चाहे कोई कुछ भी इल्जाम लगा ले, चाहे कोई भी कुछ चार्जशीटें डाल ले, जब तक के एविडेंसेस पेश नहीं करते वो सब के सब चीजें इनवैलिड होते ही। और मैंने लीगल में यही देखा है कि मुझे उम्मीद थी कि मुझे इंडियन लॉ से जरूर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लॉ से मुझे इंसाफ मिलेगी। आज मुझे इंसाफ मिल के रही, सेशन कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इंसाफ मिल के रही। और हमारी लीगल टीम का भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिन्होंने स्ट्रांगली इस काम को किया और फाइट किया। आज भी फाइट जो है जारी है और चल रही है। मैं आप सबसे यही गुजारिश करना चाहूंगी कि ये कंपनी आगे चलकर चलेगी और जो भी कस्टमर हमारे जो इन्वेस्टर हैं और जाना चाहते हैं कंपनी से, आज मैं उनको मुबारकबादी पेश करते हुए उनके पेमेंट्स अदा करके उनको मैं कंपनी से निकालूंगी। और दूसरी बात, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो लोग हीरा ग्रुप के साथ ट्रस्ट के साथ रहते हैं उनको लेकर आप बिजनेस करो, तो उसी तरह से जो लोग मेरे साथ ट्रस्ट के साथ रहते हैं मैं उनके लेकर बिजनेस करूंगी और कंपनी और न्यू पॉलिसीज लाएगी और कंपनी और भी ज्यादा तेजी रफ्तार से ये कंपनी चलेगी। जो हमारे मार्क 2 साल 5 महीने बंद करके रखे, तो मैं यही पूछना चाहती हूँ कि जो एक छोटा सा फॉल्स एलिगेशन लगाकर अंदर रखकर आप पूरे चीजों को ब्रेक कर देना चाहते हो, इसके जिम्मेदार कौन है? किसने अधिकार दिया हमारे शोरूमों को बंद करने का? किसने अधिकार दिया कि हमारे चीजों को स्टॉप करने का? और अरेस्ट तो कर लिए, मगर तुम प्रूफ करके बाद में करते तो अलग बात थी। मगर आज जो हमारे जो जॉबलेस लोग हो गए और कंपनी में पार्ट टाइम जॉब करने वाले, रेगुलर जॉब करने वाले, कंटिन्यू जॉब करने वाले, मोर देन 20,000 स्टाफ थे। 20,000 स्टाफ की सैलरी कौन देने वाला था? आज उनके घरों के हालात क्या होंगे? और लाखों के लोग इस कंपनी के जरिए से, मंथली प्रॉफिट के जरिए से उनकी जिंदगी जो गुजरती थी, आज उनको जो है कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? उनके तकलीफ का, उनकी परेशानी का कौन जो है जिम्मेदारी होगा? मैं यही बात आप सबके जरिए जो है मीडिया के जरिए पहुंचाना चाहती हूँ कि सारे इंडिया की औरतों को मैं ये बात बताना चाहती हूँ कि आप पर कभी भी इलीगल हरासमेंट हो तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप स्ट्रांगली फाइट करोगे तो कोर्ट्स हमारे साथ है, लॉ हमारे साथ है, लॉ में इंसाफ है। आज की लॉ इंसाफ करती है। मुझे बहुत सारे लोगों ने बताया अब कैसे इंसाफ होगी, आप तो मुसलमान है, आपके मेंबर भी मुसलमान है, आपके फलाने भी मुसलमान है, मुसलमान को कैसे इंसाफ मिलेगी? मैंने कहा नहीं, हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हम सेकुलर कंट्री में हैं, मुसलमान को, हिंदू को, सारे लोगों को बराबरी का हक है, जरूर मुझे इंसाफ मिलेगी। वो मेरा कॉन्फिडेंस और भी बढ़ गया कि जरूर हम सबको इंसाफ मिलेगी। तो मैं यही आवाज देना चाहती हूँ कि लीगल वे से हमको जरूर से जरूर इंसाफ मिली है। और मैं ये भी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, इस कंपनी को डैमेज करने के पीछे कौन है उनका इन्वेस्टिगेशन करो। ये फॉल्स एफआईआर कराने के पीछे कौन है उनका इन्वेस्टिगेशन करो। ये एफआईआर जो करवाए ये कौन थे, किसके लिंक में थे, उनका इन्वेस्टिगेशन करो। आज जो है नाहक से जो भी लोग अगर इस तरह से जो बिजनेस करने वालों को 100 करोड़ इनकम
गुजारिश करती हूँ कि ऑफिशियल सबसे पहले परफेक्ट स्टडी करे एक केस करने के लिए कि क्या उसके फॉर्मेलिटीज है, उसको कंप्लीट करे, उसको नोटिस दे, उसको पूछे और उसको बुलाए। और हीरा ग्रुप ना कभी भागी थी ना भागने वाली है। इंशाअल्लाह अब जो भी मेरे मेंबर्स हैं वो भी सवाल कर रहे हैं, लोग कैसे पे करेंगे, क्या सोर्सेस है, उनके अकाउंट में इतना है, उनके अकाउंट में उतना। एक रनिंग बिजनेस जब होता है तो पेमेंट बिजनेस के ऊपर लगता है, पूरी दुनिया जानती है, और अकाउंट में पैसे पड़े नहीं होते हैं। और दूसरी बात कि कंपनी के पास सोर्सेस हैं, कंपनी के पास प्रॉपर्टीज है, कंपनी के पास गोल्ड है, कंपनी के पास सब चीजें हैं। जिस तरह चाहे हम अपने कस्टमर को सेटल करेंगे और हमारे कस्टमर को हम देने के लिए तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट को ये वादा हमने किया है, ये अंडरटेकिंग हमने दिया है, और ऑलमोस्ट सुप्रीम कोर्ट ने जिनसे जहां जहां चेक और डिपॉजिट करने का हमें हुक्म दिया था वो हमने कर दिया है ऑलरेडी। और बाकी के जो भी रनिंग में आएंगे जाएंगे हम उनको देने के लिए बिल्कुल से बिल्कुल तैयार है। और आज की ये प्रेस मीट ये सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं, जो नाहक से लोगों को सजा दी उनको इंसाफ के लिए, और जो औरत को दबाने की कोशिश करती कि एक औरत है इसको कुछ भी कर लो, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस यूज करके जो भी चाहे कर लो, तो सारे औरतों के लिए मैं आवाज देती हूँ कि आपके ऊपर कभी भी ऐसे हालात आए तो आप कमजोर नहीं होना और आप टांगली खड़े रहना के ला आपके साथ जो है जरूर से जरूर इंसाफ करेंगे। ला में आप बिल्कुल से बिल्कुल सेफ हैं। तो मैं यही गुजारिश सबसे करना चाहती हूँ, और मैं मीडिया का सबका भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो हमारे इनविटेशन पर यहाँ पर आप आए। और मैं उम्मीद करूंगी कि मेरी आवाज को आप पूरे वर्ल्ड में पहुंचाएंगे और इंडिया में पहुंचाएंगे और पूरी दुनिया में आवाज को पहुंचाकर और महिलाओं को एक ताकत, हमारे देश के माओं को, हमारे देश के बेटियों को, हमारे देश के बहनों को एक ताकत देंगे जरूर से। क्योंकि मुझे जो हालात गुजरे उन हालात को देखने के बाद जो औरतें लाखों के मुझे देखकर एम्पावर हुए थे वो थोड़ा कमजोर पड़ गए थे। मैं चाहती हूँ कि आपके जरिए उनके अंदर एक ताकत आ जाए और उनके अंदर एक हिम्मत आ जाए। थैंक यू सो मच।